नमस्कार, मैं हूं अभिजीत। आप न्यूज 4 नेशन पर। बिहार की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए लगातार सरकार की तरफ से नई नई पहल की जा रही है। इसके बावजूद शिक्षा विभाग में लगातार कई गड़बड़ियां सामने निकल कर आती है। और देखिए, बीते कई महीनों से बिहार के तमाम सरकारी विद्यालय, निजी विद्यालय को यूडाइस पोर्टल पर विद्यालय के बच्चों को का डाटा जो अपडेट करने को कहा जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद कई ऐसे विद्यालय हैं जिसमें लापरवाही बरत रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि बिहार में 1.5 करोड़ से अधिक बच्चे हैं, लेकिन इनमें से महज 7% बच्चे का ही जो है यूडाइस पोर्टल पर डाटा अपडेट किया गया है। आपको बता दें यूडाइस पोर्टल क्या है। यूडाइस पोर्टल पर सरकारी और निजी स्कूलों को बच्चों का प्रोफाइल अपडेट करना आवश्यक है, क्योंकि यह राष्ट्रीय शिक्षा डेटाबेस का मुख्य आधार है। इससे सरकार को देश की शिक्षा की सही चित्र मिलती है। हालांकि गलत या अधूरी जानकारी देने के कारण बच्चे का भविष्य जो है उसमें समस्या हो सकती है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि यूडाइस पोर्टल पर सरकार को बच्चों की सही जानकारी उपलब्ध होती है, लेकिन बिहार के तमाम सरकारी विद्यालय, निजी विद्यालय में बच्चों का डाटा यूडाइस पोर्टल पर अपडेट करने में काफी जो है वो गड़बड़ियां निकलकर सामने है। जो अभिभावक हैं वो परेशान है। कहा यह जा रहा है कि अब बच्चों का भविष्य जो है वो अधर में लटका हुआ है। पटना समेत राज्य भर के स्कूलों में 1.56 करोड़ बच्चे से यूडाइस 2025 और 26 के लिए अब तक सिर्फ 7.81% यानी 16,86,000 बच्चों का ही प्रोफाइल अपडेट किया गया है। बच्चों का प्रोफाइल अपडेट करने में जिले में सुस्ती बरती जा रही है। पटना जिले में सरकारी और निजी स्कूलों में 2025 और 26 में 7,61,307 बच्चे नामांकित हुए, लेकिन जिले में अब तक 8.80% बच्चों का ही प्रोफाइल अपडेट किया गया है, जिसमें 3,007 बच्चे का प्रोफाइल अपडेट करने का कार्य प्रोसेस में है। वहीं 6,68,375 बच्चे को प्रोफाइल अपडेट करने का काम शुरू तक नहीं हुआ है। कई ऐसे जिले हैं जहां 2 से 3% ही बच्चों का प्रोफाइल अपडेट किया गया है। दरअसल हर साल बच्चों की अपडेटेड जानकारी के लिए प्रोफाइल समेत अन्य मॉड्यूल को अपडेट किया जाता है। प्रोफाइल में बच्चों के नाम में अगर सुधार किया गया हो तो वह स्कूल, कक्षा, आधार संख्या, पहले किस कक्षा में थे, किस स्कूल में थे, यह तमाम जानकारी दी जाती है। इससे शिक्षा मंत्रालय के पास बच्चों का अपडेटेड रिपोर्ट रहता है। यदि बच्चों का नाम सुधार आधार में होता है तो यूडाइस पर सुधार नहीं होता है, तो बच्चे स्कूल के नाम में सुधार नहीं हो सकता, यानी बच्चे का स्कूल में सुधार नहीं हो पाएगा। अधिक इस तरीके से बिहार के ये कई ऐसे सरकारी और निजी विद्यालय हैं जहां पर बच्चों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। अभिभावक परेशान है, तो उधर सरकार भी लगातार कई विद्यालयों पर जो है कार्रवाई करने की बात कह चुके हैं। लेकिन देखिए किस तरीके से लापरवाही बरती जा रही है। लगातार बिहार के तमाम निजी और सरकारी विद्यालयों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन बच्चों का जो डाटा है वो यूडाइस पोर्टल पर अपडेट जो अभी तक नहीं किया गया है। हालांकि इससे पहले भी कई बार जब सरकार के तरफ से सरकारी विद्यालय और निजी विद्यालय को तमाम को ये बात कही गई कि जल्द से जल्द जो तमाम बच्चे पढ़ रहे हैं, जो विद्यालय में बच्चे हैं, उनका जो डाटा है वो यूडाइस पोर्टल पर अपडेट किया जाए, और उसमें भी कई तरह की गड़बड़ियां सामने निकल कर आई। कई बच्चों का पता है यानी एड्रेस गलत था, तो कई बच्चों का फोटो ही गायब था, और ऐसे में अब एक बार फिर से लापरवाही सामने आई है। देखिए किस तरीके से जब कहा यह जा रहा है कि बच्चों का यूडाइस पर पोर्टल डाटा अपडेट करना आवश्यक हो चुका है, तब किस तरीके से बिहार के तमाम सरकारी विद्यालय हो या निजी विद्यालय किस तरीके से लापरवाही बरत रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि यूडाइस पोर्टल पर बच्चों के जो डाटा है वो अपडेट करना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि इससे सरकार को पता चलता है कि बिहार की जो बिहार के बच्चे हैं वो किस तरीके से पढ़ रहे हैं, उस बच्चों का भविष्य क्या है, या फिर राष्ट्रीय शिक्षा डेटाबेस का मुख्य आधार भी यही यूडाइस पोर्टल बनता है। आपको बता दें इन 5 जिलों में सबसे अधिक जो है प्रोफाइल अपडेट हुआ है वो जिला है वैशाली, बांका, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और बक्सर। और ये 5 सबसे पीछे वाले जिले हैं जहां पर यूडाइस पोर्टल अपडेट करने में ये जिला सबसे पीछे हुआ, यानी सबसे ज्यादा लापरवाही बरतने वाला ये 5 जिला है। और अररिया, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, मुंगेर और मधुबनी, ये ऐसे 5 जिले हैं जहां पर यूडाइस पोर्टल पर बच्चों के डाटा अपडेट करने में सबसे पीछे रहा है। हालांकि आपको बता दें कि 8.80% का ही प्रोफाइल अपडेट पटना जिले में हुआ है। स्कूलों को बच्चों का नाम, आधार संख्या अपडेट करना है। अब यूडाइस पोर्टल में करना क्या है, यूडाइस पोर्टल में बच्चों के लिए एड्रेस अपडेट करना है, फोटो अपडेट करना है, बच्चों का आधार संख्या अपडेट करना है। लेकिन इसके बावजूद देखिए कई तरह के सरकार के आदेश के बाद भी लगातार लापरवाही बरती जा रही है, लगातार ये गड़बड़ियां सामने निकल आ रही है। हालांकि नाम सुधार करवाने को लेकर अभिभावक भी लगातार चक्कर लगा रहे हैं। जिन बच्चों का नाम गलत है, जिन बच्चों का एड्रेस गलत है, अब ऐसे में उन अभिभावकों को काफी परेशानी हो रही है। लगातार विद्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। नाम सुधार के लिए अभिभावकों को जिल्लत झेलनी पड़ रही है।
जिन बच्चों का रजिस्ट्रेशन होना है उनका आधार में सुधार होने के बाद यूडाइस पोर्टल पर सुधार करना जरूरी है। ऐसे में अभिभावक कभी स्कूल तो कभी बीओ कार्यालय जाकर चक्कर लगा रहे हो। देखिए किस तरीके से कहा यह जा रहा है कि जो अभिभावक है वो भी परेशान है। एक तरफ जहां सरकार की तरफ से लगातार सरकारी और निजी विद्यालय को यह आदेश दिया जा रहा है कि आपके विद्यालय में जितने भी बच्चे हैं उन बच्चों का डाटा यूडाइस पोर्टल पर अपडेट करना होगा, लेकिन देखिए किस तरीके से लगातार यूडाइस पोर्टल पर बच्चों का डाटा गलत दिया जा रहा है या फिर प्रोफाइल ही अपडेट नहीं किया जा रहा है। और ऐसे में जो अभिभावक है वो परेशान है। लगातार सरकार की तरफ से आदेश के बावजूद भी देखिए किस तरीके से बिहार के तमाम ये विद्यालय हैं जो लापरवाही बरत रहे हैं और इसमें अब कहा जा रहा है कि सरकार की तरफ से अब कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़4 नेशन।